दर्द कम हो गया है सीने में, आप ज़म-ज़म को सिर्फ पीने में। अब आइए बिला किसी तमीद और ताखीर के, चूँकि वक्त की किल्लत दामनगीर और अभी भी कई हमारे खतीब रह गए हैं फहरिस्त के अंदर, इमारत नायब नाज़िम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना की बड़ी शख्सियत जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। इनके बाद हजरत के बाद मैं कमेटी से गुजारिश करूँगा कि दस्तार बंदी की जो रस्म है तमाम तलबा को हुफ़ाज़ को तैयार रखें। मौलाना अहमद नसर बनारसी साहब के हाथों इंशाअल्लाह दस्तार बंदी अदा की। आप लोगों को बैठने में कोई तकलीफ होती है? कितना प्यारा लगता है बैठने में, बोलिए तो। बैठ जाइए ना, पलथा मार के बैठिए। उधर भी जो किनारे में खड़े हैं अगर बैठ जाते तो मेहरबानी होती आपकी। बैठ जाइए, अच्छा लगेगा। देखिए, जब रात 12 बजती है तो आदमी पर भी 12 बजने लगता है। तो आप लोग पर भी 12 बजा है या नहीं? हम एक आप लोगों का टेस्ट ले रहे हैं। जो लोग सो रहे हैं जिस पर 12 बज गया है, जरा हाथ उठाइए। वाह माशाअल्लाह। ये मालूम हुआ कि सुखाड़ घाट में सो करके भी लोग हाथ उठा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो लोग जाग रहे हैं वो हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग ऐसे बैठे हुए हैं वो स्टैंड गिरा दीजिए, पलथा मार के बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मोहतरम हाज़रीन किराम, अभी मैं जब जलसे में आ रहा था तो चौड़ली से आगे एक लड़का बोलते जा रहा था कि चलो जलसा देखने जा रहे हैं। तो आप लोग भी जलसा देखने ही आए होंगे? हाँ, देखने आए। ये जो मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा हैं और सुखाड़ घाट के लोग हैं, मैं उनको ताकीद करता हूँ इस बात पर कि दीन के जलसे को मजाक मत बनाइए। और ये मीना बाजार लगाकर जिस तरीके से मर्द औरत को आपस में धक्कम धुक्के की नौबत करते हो, ये दीन और ईमान से इसका कोई रिश्ता नहीं है। ये जलसा इस्लाह के नाम पर मुनाकिद हुआ है, कुछ सिखाने के लिए जोड़ा गया है। और जो तमाशा सड़क पर है वो निहायत ही अफसोसनाक है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह हिम्मत दे, जिस आबादी में जलसा करो कम से कम 3 बात का ख्याल रखो। जलसे के 1 किलोमीटर तक चाय और पान की दुकान के अलावा कोई दुकान खुले मत दो। आखिर इज्तिमा वाले इज्तिमा करते हैं और उनके यहाँ भी निजाम होता है। और ये 4 घंटे के प्रोग्राम में कौन पेट फटता है कि जलेबी खाना जरूरी है? आप तय करो कि जरूरत के हिसाब से चाय बिस्किट की दुकान होगी, मीना बाजार जलसे में नहीं लगेगा। नंबर 2,
अल्लाह हिम्मत दे तो तय करो कि जोहर के बाद से लेकर के असर तक सिर्फ हमारी माँ बहनों का प्रोग्राम होगा। उनको बिठाकर अल्लाह रसूल की बात कही जाएगी। कोशिश करो कि रात के मजमे में वो शरीक नहीं हो। मैं कोशिश का लफ्ज बोल रहा हूँ। मैं जानता हूं कि आप इस पर काबू नहीं पाएंगे, इसलिए कि जब आप फटफटिया पर चलेंगे तो उसको लाद कर चलेंगे। आप बेजोड़ा हो नहीं सकते, इसलिए वो आपके साथ आएंगी। आने की सूरत में आप कोशिश ये कीजिए कि अगर बाजार का चक्कर नहीं होगा तो इंशाअल्लाह माँ बहन भी बैठकर जहां जलसा का है अल्लाह रसूल के बात को सुनेगी। नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह इस जलसे की बरकत से जो खराबी और कमजोरी हमारे अंदर है अल्लाह उसको दूर करने का रास्ता दे। लेकिन जलसे में आकर भी नीयत खराब, जलसे में आके भी कदम खराब, जलसे में आकर के भी नौजवानों की ये रेलम रेली और जलसे में आकर के भी अल्लाह रसूल की बात का ख्याल नहीं, तो ये जलसा कभी हमारे लिए काबिल मुबारक नहीं हो सकता। मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह आइंदा जिस गांव में जलसा होगा उस जलसे के मुंतज़मीन उस जलसे को इस्लाह का जलसा बनाएंगे और इस बात का इंशाअल्लाह जरूर ख्याल रखेंगे। दूसरी बात आपसे अर्ज करनी है, नारा लगाना बहुत आसान है, पैसा गिन के स्टेज पर पहुंचाना बहुत आसान है, लेकिन अपने घर से लेकर समाज तक अल्लाह की बात पर अमल करना ये जरा कठिन बात है। आज जो लोग नारा लगाते हैं माशाअल्लाह जमकर अल्लाह कबूल फरमाए, आज जो लोग नात और नज़म पढ़ने वाले के हाथ तक नोट पहुंचाते हैं और लगता है कि ये मदीने की मोहब्बत पे डूबे हुए हैं। लोगों, आज मैं ये चाहता हूं कि अगर वाकतन अल्लाह के रसूल की उतनी मोहब्बत, इस्लाम का उतना ही दर्द और अपने रब से आपको उतना ही ताल्लुक है, तो आज आपको इस जलसे में बैठकर अपने सर से लेकर पैर तक इस बात का हिसाब करना है कि जिस अल्लाह के नाम पर हम उछल जाते हैं, जिस मोहम्मद के नाम पे हम नारा लगाते हैं, क्या उस अल्लाह का कानून, अल्लाह की बात, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका आज मेरे सर से लेकर पैर तक मौजूद है? और क्या उस रंग में रंग कर और उस रंग में डूबकर मेरी जिंदगी गुजर रही है? अगर है तो आप काबिले मुबारकबाद। और अगर वो रंग आप पर नहीं चढ़ा, अगर मोहब्बत की वो खुशबू आपके जिंदगी में नहीं आई, अगर आपने अपने अखलाक आदात में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके को नहीं अपनाया, तो याद रखिए न नारा लगाने से बेड़ा पार हो सकता है, न नोट बांटने से बेड़ा पार हो सकता। बेड़ा अगर पार हो सकता तो सिर्फ जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने से बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग अल्लाह के नाम पर ये वादा करें कि जो बात खुदा रसूल के नाम पर हम सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह आज ये जलसा जो रमजान से करीब है, चंद दिनों के बाद रमजान का चांद निकलेगा, एक मुबारक महीना हमारे सर पर आएगा। आज इस करीब रमजान के हम इरादा करें कि इंशाअल्लाह जो बात खुदा के नाम पर, रसूल के नाम पर हम सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह आज से उस पर अमल करेंगे। कीजिएगा अमल? कौन कौन कीजिएगा? हाथ उठाइए ना, तब ना हम समझे। बोलिए, इतना मुसलमान अगर ठीक हो जाए तो क्या और दूसरे जलसे की जरूरत होगी? बोलो ना, होगा ना? इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन हाथ उठाना भी आसान काम है और हाथ की लाज रखना ये मुश्किल काम है। मैं आपके वादे पर शक नहीं करता,
मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह जिन जिन भाइयों ने तेरे नाम पर हाथ उठाया, अल्लाह उसको अपने वादे पर जमने की तौफीक अता फरमा। देखो हालात ठीक नहीं है, और इस वक्त जो मुल्क जिस रास्ते पर चल रहा है, ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार आज रात दिन वो काम कर रही है जिस काम से आपको परेशान किया जाए, आपको तड़पाया जाए, आपको बेचैन किया जाए, आपके सामने जीने की जिंदगी को मुहाल बनाया जाए। और रात दिन ऐसे ही फेरे डालकर आज उस लोगों को जो कलमा के साथ जीते हैं, आज उसको उलझन में डालने की कोशिश हो रही है। आपको मैं जानकारी के लिए बताता हूं कि हम लोगों ने अभी 1.5 साल से मेहनत किया कि ये जो हमारी 9.5 लाख एकड़ जमीन है, जो हमारे बाप दादा ने मस्जिद मदरसा ईदगाह के लिए वक्फ किया था, आज उसको बचाया जाए। सरकार ऐसा कानून बनाए जिस कानून की वजह से उस पर खतरा न आए। लेकिन आज सरकार ने वो कानून इतने ज्यादा चिल्लाने के बावजूद, मेहनत के बावजूद, आज मार्च के महीने में लगता है कि वो कानून बनाकर हमारे 9.5 लाख एकड़ जमीन पर खतरे की तलवार लटका देगी। और ये बात शायद करने पर वो तुल चुकी है। मेरे भाई, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि सरकार जो काम कर रही है, हम लोग उसके लिए बेचैन हैं, और तंजीम के लोग चाहे जहां तक जाना पड़े, हम लोग उसके लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए इतना देना चाहते कि आप जिस आबादी में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप वहां के ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान और जनाजा गाह के कागज को जाकर देखिए। अगर उस कागज के अंदर कमजोरी है तो कानून के एतबार से उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने इसमें गफलत की तो आने वाली तारीख में जो परेशानी होगी, वो परेशानी कोई बांटने वाला आपको नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जितनी मस्जिद मदरसा ईदगाह है, उसकी जमीन 3 किस्म की है। एक वो जो खरीद करके केबाले से ली गई है। अगर कोई जमीन ईदगाह मस्जिद की केबाले से खरीद की गई है तो आप सिर्फ उसका मोटेशन करवाकर कागज को पक्का कीजिए। और आज जो सरकार का सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में उसको जरूर इंटर करवा दीजिए। नंबर 2, जो जमीन गिफ्ट के जरिए मिली है, यानी किसी ने गिफ्ट का लफ्ज लिखा है कि ये हम गिफ्ट करते हैं, तो ऐसी जमीन को भी आप सिर्फ मोटेशन करवा लीजिए। और मोटेशन करवा करके उसको कागज के एतबार से पक्का करके जो सर्वे का काम हो रहा है, उस सर्वे में उसको इंटर करवाने की, दाखिल करवाने की कोशिश कर लीजिए। तीसरे नंबर की जमीन जिसके कागज में वक्फ लिखा हुआ है, दान लिखा हुआ है, यानी ये जमीन मस्जिद के लिए दान, कब्रिस्तान के लिए वक्फ, ईदगाह के लिए वक्फ। याद रखिए, ऐसे जमीन के कागज की 3 पोजीशन है। एक पोजीशन ये है कि जो दान पत्र है मौजूद है और उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह खारिज दाखिल भी हो चुका है। अगर ऐसा है तो इस जमीन को भी वक्फ बोर्ड जो पटना में है उसमें इंटर कराना, रजिस्टर कराना जरूरी है। नहीं तो आने वाली तारीख में वो जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। नंबर 2, अगर किसी ने जमीन दान किया, वक्फ किया, लेकिन आज से 100 साल पहले किया, कागज का कोई अता पता नहीं है, तो आज के डेट में आपके लिए ये गुंजाइश है कि अगर उस पर मस्जिद मदरसा ईदगाह है तो उसका फोटो खींच के, अगर कहीं भी कोई खतियान में उसका सबूत है, नक्शे में उसका सबूत है,
उसके साथ उसको जोड़ दीजिए, जोड़कर वक्फ बोर्ड के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। और जो सर्वे का काम चल रहा है इसमें पत्र नंबर 2 भर करके आप उसमें बताइए कि इस जमीन पर मस्जिद मदरसा ईदगाह खड़ा है। नंबर 3, अगर आपके पास कोई ऐसा कब्रिस्तान है जिसका कागज नहीं है लेकिन सरकार ने उसकी घेराबंदी कराई है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि घेराबंदी का काम जो होता है तो उस कागज पर एसडीओ सीओ का दस्तखत होता है। आप वो कागज ले लीजिए, पटना जाइए, वक्फ बोर्ड में उसको रजिस्टर्ड कराइए। अगर आपने नहीं किया तो आने वाली तारीख में कंधे पर मुर्दा लेकर घूमते रहोगे, तुमको दफन करने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। इसलिए जो लोग समझदार, समाज के जिम्मेदार, अपने गांव के इमाम, अपने गांव के आलिम, मदरसे के जिम्मेदार हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि आप इस बात को जहन में बांध लीजिए और अपने उन जमीन को जिस पर हमारी कब्रिस्तान ईदगाह मस्जिद है उसको बचाने के लिए आप पूरी तैयारी के साथ खड़े हो जाइए। दूसरा मामला जो सरकार ने खड़ा किया है वो ये कि हमारे पास इस्लामी कानून 17 कानून ऐसे थे जो अल्लाह ने कुरान से दिया, अल्लाह ने रसूल की तालीम से दिया, और आज 1450 साल से मुसलमान इस मुल्क में उस पर अमल कर रहा है। अंग्रेज जैसे जालिमों ने भी उसको नहीं छेड़ा, लेकिन आज की ये सरकार ने आज उत्तराखंड में उस कानून को बदल दिया है और उस कानून को बदलकर वो कानून लागू किया जिस कानून का कोई रिश्ता अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह की तालीम से नहीं मिलता है। हम लोग इसके बारे में जो फैसला करने जा रहे हैं वो करेंगे, लेकिन आपसे जो गुजारिश करनी है वो गुजारिश जब हम आगे करें तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये तय करो कि अगर पर्सनल्लाह को बचाना है तो आपको सड़क पर उतरना नहीं, नारा लगाना नहीं, बल्कि अल्लाह के कानून पर अपने घर में अमल करना है। आपके सामने तीसरा मामला मदरसे का है। आज सरकार मदरसे को भी उलझन में डाल रही है और 2020 की तालीमी पॉलिसी के जरिए आज मदरसे के सिस्टम को भी बिगाड़ने पर तुली हुई है। आपकी जिम्मेदारी हम याद दिलाएंगे इंशाअल्लाह। अगर ये तीनों मामले में आप बेदार रहे, आपने अपनी आंख खोली, हालात को समझा और जो बड़े आपको मशवरा दे रहे हैं आपने उस पर अमल करने की कोशिश की, तो मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह खुदा इज्जत आबरू के साथ, दीन और शरीयत के साथ इस मुल्क में जीना हमारे लिए आसान करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भाई ने हाथ उठाया है, मैं जो बात आगे कहने जा रहा हूं इंशाअल्लाह वो दिल के कान से उसको सुनेंगे और पूरी मोहब्बत के साथ आज के हालात में मुसलमान बनकर जीने के लिए इंशाअल्लाह उस पर जरूर अमल करेंगे। मेरे भाइयों, देखो मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है और वो आयत हमसे अल्लाह की तरफ से पूछ रही है और कह रही है कि अगर तुमने इस्लाम कबूल किया है मोहब्बत में, अगर तुमने मजहब इस्लाम को पसंद किया, अगर किसी की मजबूरी में, किसी के दबाव में, किसी के डर और खौफ में तुमने इस्लाम को कबूल नहीं किया, तुमने ये दाढ़ी रखी, टोपी पहनी, नमाज पढ़ा, अगर ये सब तुमने इस्लाम की मोहब्बत में किया है तो आपसे इस्लाम का मुतालबा है कि अपने सर से लेकर पैर तक इस्लाम की गाड़ी पे सवार हो जाओ। अपने शरीर का कोई अंग, अपने बदन का कोई हिस्सा इस्लाम की गाड़ी के बाहर मत निकालो, वरना वो महफूज नहीं रहेगा। तुम्हारा दीन तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हारा ईमान तुमसे छीन लिया जाएगा।
इसलिए अल्लाह का मुतालबा है, ऐ ईमान वालों तुम दाखिल हो जाओ इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे, यानी अपने सर से लेकर पैर तक। जब तुम इस्लाम के रंग में रंग जाओगे, इस्लाम में दाखिल हो जाओगे, तो याद रखो दुनिया की कोई ताकत तुमसे तुम्हारा मजहब छीन नहीं सकती है। याद रखो, सरकार दिल्ली की हो या सरकार बिहार की, मैं आपको ये बात साफ कहता हूँ कि सरकार भी ये बात समझ ले और आप भी इस बात का यकीन करो कि जो अल्लाह ने मुझे शरीयत दिया, नबी ने जिंदगी का रास्ता दिया, अगर आप जैसा मुसलमान मजबूती के साथ उस पर अमल के लिए तैयार हो जाए तो ऐसी सरकार 7 मर्तबा भी पैदा होगी तो इंशाअल्लाह हमसे हमारा दीन छीन नहीं सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको अमल के लिए तैयार होना होगा। मेरा यकीन है कि चाहे मामला मुस्लिम पर्सनल्ला का हो, चाहे मामला मदरसे का हो, चाहे मामला औकाफ का हो, औकाफ भी इबादत है, पर्सनल्ला भी इबादत है, मदरसा का कयाम भी इबादत है। और एक मुसलमान, ये इबादत तो बड़ी चीज है, मामूली मुस्तहब के दर्जे के किसी चीज को आज की तारीख में छोड़ना कबूल नहीं कर सकता। आज इस जलसे के माध्यम से, वास्ते से मैं सरकार के लोगों को भी बाखबर करना चाहता कि ये जो मुसलमान चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, चाहे ये गुनहगार क्यों ना हो, ये इस बात के यकीन के साथ जीता है कि जिस तरीके से मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती, मुसलमान भी बगैर ईमान, कुरान, मदरसे और औकाफ के जिंदा नहीं रह सकता है। और अगर ये आपका फैसला है तो आपको ये तय करना होगा कि इस अल्लाह के कानून को मजबूत करने के लिए आज की तारीख में हमें सर से लेकर पैर तक इस्लाम के रंग में अपने को रंग देना है। बोलो, क्या इंशाअल्लाह हम लोग सर से लेकर पैर तक मुसलमान बनेंगे? जरा सर पे हाथ डालो। हमारी माएँ बैठी हैं, आजकल तो माशाअल्लाह बगैर फोटो देखे तकरीर भी हजम नहीं होती है उसको, जब तक उस पर लगाया नहीं जाए और मुकर्रिर को नादखां को दिखाया नहीं जाए तब तक उसको तकरीर समझ में नहीं आती है। मैं आपसे कहता हूँ कि देखो, मेरी माओ के सर हैं और आपके भी सर हैं। बोलो, अल्लाह के रसूल के पास सर था कि नहीं? और हजरत खदीजा और फातिमा के पास सर था कि नहीं? तारीख को उलट के पढ़ो, अल्लाह के रसूल का सर कभी नंगा नहीं दिखा, हजरत फातिमा और खदीजा का सर कभी नंगा नहीं दिखा। आज तो मुसलमान अपने को नबी का मतवाला कहता, आज प्लेट साफ करके सोचता कि मैं सुन्नत पर अमल करता हूँ। आज बोलो, अगर सच्ची वफादारी मोहम्मद से है तो क्या मोहम्मद की सूरत से सूरत मिलाना, मोहम्मद के सर से अपने सर के नक्शे को मिलाना, क्या ये ईमान का तकादा है या नहीं है? आज हाल क्या है, सर को ढांपना तो दूर, ये जो हमारा फटीचर नौजवान सब है, आज देखो 35% जो यहाँ बैठा है पगड़ी है, रुमाल है, किसी के पास अपना कोई 5 रुपए की टोपी भी मौजूद नहीं है। अरे बोलो, है कि नहीं? अरे यही सूरत है कि नहीं? मस्जिद में जाता है तो प्लास्टिक की टोपी ढूंढता है, इधर से डाला, उधर मुर्गा के तरह 4 ठोंग मारा, फिर टोपी को फेंका, निकल गया। बेईमान, ज़कात की टोपी है कि सदके की टोपी है, और हलाल पैसे की है कि हराम की है? आज उसको सर पर लेकर जो नमाज पढ़ते हो, कभी गौर तो करो कि तुम किस मोहम्मद के वफादार हो। याद रखो, मैं अपनी कौम के नौजवानों को यह संदेशा देना चाहता कि आज तुमको सर पर 5 ग्राम की टोपी भारी लगती है, जेब में 5 ग्राम की टोपी बोझल लगती। आज इसी हिंदुस्तान में बोलो, सिख कम्युनिटी के लोग हैं या नहीं? अरे सिख बिरादरी के लोग हैं या नहीं? बोलो, आज सिख का कोई भी बेटा हो 1.25 किलो की पगड़ी अपने सर पर बांधता कि नहीं बांधता? अरे बांधता कि नहीं?
क्या उसकी खूबसूरती घट गई? ये कौन है सिख? ये सिख वो कौम है जिसने गुरु नानक से तालीम हासिल की, और ये गुरु नानक वो है जिसने मोहम्मद सलीम नाम के एक पंजाब के मौलवी से ज्ञान लिया। आज इस गुरु नानक के मानने वाले को अपने पेशवा से इतनी मोहब्बत है कि आज सिख का जवान बेटा, उसका प्रधानमंत्री, उसका मुख्यमंत्री आज 1.25 किलो की पगड़ी सर पर बांध सकता। ये मोहम्मद का नाम लेने वाला मुसलमान 5 ग्राम की टोपी अपने जेब में संभाल नहीं सकता। बोलो आज ये सवाल मेरे सामने खतरनाक है या नहीं? याद रखो, अपनी जिंदगी को नबी के रंग में डालो, नबी के सांचे में ढालो। मोहब्बत का तकाजा ये है कि जैसा महबूब का रंग होता है, मोहब्बत करने वाला वैसा रंग अपने ऊपर चढ़ाता है। आज क्या हमारा भाई ये इरादा कर सकता है कि मुफ्ती साहब, अव्वलन तो हम कोशिश ये करेंगे कि मेरे सर भी ढके रहे। अगर हम सर को नहीं ढाक सके तो कोई भी मुसलमान इंशाअल्लाह 5 ग्राम की टोपी अपने पास जरूर रखेगा, और जहां जाएगा सर पे टोपी रखकर बैठेगा, नमाज पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अपनी टोपी में अल्लाह के सामने सजदा करेगा। बोलो खरीदोगे 5 ग्राम की टोपी? अरे खरीदोगे? ओ उसको जगाइए। आपके बगल में टोपी वाला जो हमारा गमछा वाला भाई हरा से, हाँ खरीदोगे टोपी? अगली मर्तबे से जितना रुमलिया है, अरे सबका रंग बदलेगा इंशाअल्लाह। ये भी पगड़ी बांधे हुआ तुम्हारे बगल में। मैं आपको दर्द से कहता हूँ, याद रखो फखरुद्दीन अली अहमद जो देश के राष्ट्रपति थे, दारुल देवबंद आए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का ये प्रॉब्लम नहीं कि उसकी तादाद कम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसकी कोई एक पहचान नहीं है। आज अगर अपनी पहचान को तुम इस जमीन पे बचाना चाहते हो तो आपको तय करना चाहिए कि इंशाअल्लाह आज से हम सर से शुरू करेंगे, पैर तक मोहम्मद के रंग में रंगेंगे। पहला काम ये करेंगे कि कोई मुसलमान का सर इंशाअल्लाह टोपी से महरूम नहीं रहेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। टोपी के नीचे और वो जो हव्वा की बेटी है उसके सर पर भी आंचल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लोगों याद रखो, जो सब स्क्रीन पे देख रही है बैठ के, हव्वा की बेटी, याद करो तुम्हारे लिए सर का पर्दा वैसे ही फर्ज है जैसे नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए फर्ज है। अगर तुमने सर के बाल को खोल कर रखा, सर को नंगा रखा, जितनी देर तुम्हारा सर नंगा होगा उतनी देर तुम्हारे नामे आमाल में गुनाह लिखा जाएगा। हारून रशीद की बीवी जुबैदा, वो बेचारी अल्लाह के नाम पर नेकी करने वाली औरत थी। उसने लोगों के लिए नहर जारी करवाया, गरीबों को दान देती थी, लेकिन जब मरी तो एक बुजुर्ग ने उनको जन्नत में देखा। कहा कि जुबैदा तुम जन्नत में हो, किस अमल की वजह से जन्नत में गए? नहर खुदवाया था इसलिए, कुआं खुदवाया था इसलिए, फला को दान दिया था इसलिए? कहा नहीं, एक छोटी सी नेकी की बरकत से अल्लाह ने आज जन्नत में जगह दिया। पूछा क्या? कहा कि एक दिन मैं अपने घर के बरामदे पर बैठी हुई थी, मगरिब की अजान हुई, मेरा आधा सर खुला हुआ था, खुदा के नाम को सुनकर मेरे अंदर गैरत आई, मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे से अपने सर के बाल को ढक लिया। अल्लाह ने कहा कि जुबैदा ये काम तूने मेरी मोहब्बत में किया था, मेरे रसूल की तरीके की हिफाजत में किया था, इसको सिर्फ तू जानती है, मैं जानता हूँ। जाओ आज इसी नेकी के सदके में तेरे लिए जहन्नम का जन्नत का फैसला किया जाता है। ऐ लोगों, एक बाल की हिफाजत पर अल्लाह ने जुबैदा जैसी खातून को जन्नत अता किया। आज जो लोग बैठे हो मुसलमान, बहुत कमांडर मर्द बनते हो, लेकिन बीवी के सर पे दुपट्टा नहीं, बीवी के सर पे आंचल नहीं, बीवी के बदन पे कपड़ा नहीं, और आपकी गैरत आपको नहीं ललकारती। जो लोग यहाँ शौहर बनकर बैठे हो, जो मेरी बेटी बहनें वहां बैठी हैं, आज इरादा करो कि
इंशाअल्लाह अगर मर्द टोपी का एहतमाम करेगा, बोलो हमारे घर की बहन अपने सर को ढाक कर दुपट्टे की हिफाजत करेंगी कि नहीं करेंगी? अरे करेगी इंशाअल्लाह। डालोगे आदत दुपट्टे की, सर ढकने की आदत डालोगे, और जो मैंने तुम्हें पैगाम दिया उस पर अमल करो। टोपी के नीचे बाल है, बाल, ये बाल नबी के सर पर था या नहीं था? अरे था कि नहीं? कैसा बाल था? चारों तरफ से माशाअल्लाह बाल को छाट देता, अब बीच में कुकुर मुत्ता के छत्ते की तरह माशाअल्लाह खड़ा हो जाता है। आज 60% मुसलमान का जवान ऐसे ही बाल कटा रहा है। सैलून में जाएगा, बाल काटिए, कैसा? फौजी काट। बाल काटिए सलमान काट, बाल काटिए शाहरुख खान काट। और ये हाल हो गया कि आज देखकर ये पहचाना नहीं जाता कि इस मुसलमान के सर का रिश्ता अमेरिका से मिलता है या मदीने के आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलता है। बोलो क्या हमारा सर नबी के सर के बाल के नक्शे से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो नौजवान आज पठान कट, आज सलमान कट बनाता, याद रखो वो अपनी पहचान को मिटा रहा है। आप अपनी पहचान की हिफाजत करो। और जो नौजवान यहाँ बैठकर मेरी बातों को सुन रहे हो, अल्लाह के नाम पर वादा करो कि वो मुर्गा के तरह बाल नहीं कटाएगा। वो अपने बाल के नक्शे को गलत तरीके पर रखकर अपने शरीयत और दीन का मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि वो पूछेगा आलिम दीन से कि हजरत हुसैन का बाल कैसा था, हसन का बाल कैसा था, आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सर पर बाल कैसा था। बोलो अगर ये नक्शा मिल जाए तो क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हमारे सर के बाल से होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं? बात को छोटी मत समझो, पहचान को बचाओ। अभी एक्सीडेंट हो गया 4 लेन पर, पुलिस आई कि मौलाना साहब आप हमारे शरिया के लोग हैं, एक लड़का मरा है लेकिन सर से पता नहीं चलता कि वो क्या है, पैंट से पता नहीं चलता कि वो क्या है, शक्ल से पता नहीं चलता कि वो क्या है। बताइए उसको कब्रिस्तान भेजे कि श्मशान घाट? तो फैसला हुआ कि चैन खोलो, देखो कि ये कब्रिस्तान जाएगा क्या श्मशान घाट जाएगा। बेज़मीर बेगैरत मुसलमान, क्या तुम्हारा ईमान इतना सड़ गया? क्या तुम्हारे पहचान तुम्हारे सर के बाल से नहीं हो सकती, पेशानी के दाग से नहीं हो सकती, तुम्हारे लिबास से नहीं हो सकती? आज दुनिया तुम्हारा पैंट खोलकर आज तुम्हारे मजहब को चेक करे, इससे बढ़कर डूब मरने की तुम्हारे लिए बात क्या हो सकती है? आज ईमान जिंदा है। तय करो, कोई मेरे ऊपर नजर डालेगा तो मुझे देखकर ये पहचान लेगा कि इसका रिश्ता मदीने के आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलता है। बोलो इंशाअल्लाह हम अपने सर के सांचे को ढालने की कोशिश करेंगे। कितना मुसलमान समझता होगा मुफ्ती साहब इससे दुनिया में फायदा नुकसान क्या है? सुनो, अभी हज भवन में हम रहते थे मिंबर, उस वक्त में एक मामला खड़ा हुआ, आज भी मामला है। अगर आप हज करने के लिए जा रहे हो, पासपोर्ट बनाने के लिए जाओ, आपको कहेगा पासपोर्ट ऑफिसर टोपी उतारिए तब आपका पासपोर्ट का फोटो खींचा जाएगा। एक मुफ्ती साहब लखनऊ के केस कर दिया क्या जिस तरह तुम सिख के सर पर अगर पगड़ी है तो उसके पगड़ी के साथ पासपोर्ट बनता है, मुसलमान की टोपी के साथ पासपोर्ट नहीं बन सकता। आज ये मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, जज ने इस मामले को सुना, मालूम है क्या फैसला दिया? जज ने कहा कि मुफ्ती साहब चूंकि 95% सिख पगड़ी पहनता है, इसलिए पगड़ी उसके लिए धार्मिक सिंबल है, और 95% मुसलमान टोपी नहीं पहनता, इसलिए ये उसके लिए धार्मिक सिंबल नहीं है। सिख को पगड़ी के साथ इजाजत होगी, मुसलमान को टोपी के साथ इजाजत नहीं होगी। आज बोलो हुआ नुकसान की नहीं हुआ? आज तुम्हारा काजी, तुम्हारा मुफ्ती, तुम्हारा अमीर
आज बगैर टोपी के फोटो खिंचाने पे मजबूर है। काश अगर मोहम्मद की उम्मत आज इस सुन्नत की पासदारी करती तो आज अगर सिख 1.25 किलो की पगड़ी के साथ फोटो खिंचा सकता तो मैं भी अपने 5 ग्राम की टोपी के साथ फोटो खिंचाने के काबिल हो सकता था। लोगों, बचाओ अपने आप को, बचाओ अपनी पहचान को, बचाओ अपनी शनाख्त को, और इस पर आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत बढ़ाने में फख्र होना चाहिए। क्या हम लोग इंशाअल्लाह अपने बाल को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे? अरे करेंगे। एक टीवी वाला आया, मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब बताइए मुसलमानों का मॉडल कौन है, आदर्श, नमूना, आइडियल कौन है? हमने पूछा क्या हुआ? कहा कि सलमान खान है कि इरफान पठान है कि सानिया मिर्जा है। कौन है मुसलमानों का मॉडल? मैं हैरत में पड़ गया, खुदा की कसम आंख से आंसू निकल गए। बोलो, जिस मुस्लिम कौम ने 800 साल तक इस मुल्क में हुकूमत किया, आज वो अपने पड़ोसी को ये नहीं बता सका कि मुसलमान का मॉडल सलमान खान, इरफान पठान, सानिया मिर्जा नहीं, बल्कि मुसलमान का मॉडल तो आज से 1450 साल पहले तय हो चुका कि सिर्फ और सिर्फ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। बोलो, यही मॉडल है कि नहीं? क्यों बोला? इसलिए कि हम काम मोहम्मद की जात को देखकर नहीं, सलमान की जात को देखकर करते। आज ये फटीचर मुसलमान रेडीमेड में जाता तो कहता है कि सानिया मिर्जा का ड्रेस दीजिए बेटी के लिए। बोलता है कि नहीं बोलता? सानिया का ड्रेस खरीदता है, कतरीना का ड्रेस खरीदता है, टीवी के स्क्रीन पर देखता है। और आज ये बेशरम बेहया मुसलमान आज अपनी बेटियों को बेआबरू करने के लिए आज वैसे ही ड्रेस उसके बदन पे चढ़ाता है। अगर हया मरी नहीं है, गैरत ईमानी गई नहीं है, तय करो कि वो लिबास जिसका रिश्ता फातिमा से जुड़ता है, वो सर पर लिबास जिसका रिश्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ता है, इंशाअल्लाह हम सर का वो मॉडल रखेंगे जिस मॉडल के बारे में दुनिया गवाही दे कि ये जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल है। बोलो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो। बोलो इंशाअल्लाह। इस सर से नीचे ये पेशानी है, अरे पेशानी है। बोलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पेशानी खुदा के सामने झुकती थी कि नहीं झुकती थी? अरे झुकती थी। कब? जुम्मे जुम्मा, जुम्मे जुम्मा। ये जितना है इसमें 90% जुम्मा वाला बैठा हुआ, जुम्मा वाला। फख्र से कहो मुसलमान, जुम्मा तो बाद में आया, ईद तो इनाम में मिली, असल तो 5 वक्त की नमाज थी। बोलो, थी कि नहीं थी? मिसाल माह चमकता था जिसका दाते सुजूद, खरीद ली है फरंगी ने वो मुसलमान। आज जिस पेशानी की चमक से दुनिया जान लेती थी कि इसकी पेशानी गवाही देती है कि ये अल्लाह के सामने सर टेकने वाला मुसलमान, वो नमाज जो तोहफे के तौर पर आसमान पर दिया गया, वो नमाज के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का फर्द नमाज छोड़ता तो मेरी रूह को तकलीफ होती है। वो नमाज जिसके बारे में कहा गया कि इस्लाम की पहचान बनाने वाली चीज सिर्फ नमाज है। बोलो, आज ये नमाज हमारे घर से, जिंदगी से रुखसत है या नहीं? क्या अल्लाह हमें हिम्मत दे। मैं आप तमाम मुसलमानों से कहता हूं और चीख कर कहता हूं, जलसा सुनने से तस्वीर नहीं बदलेगी, तकरीर सुनने से हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। अगर सच्चे मुसलमान हो, आज की तारीख में अल्लाह की मदद चाहते हो, अल्लाह फरमाता ये नमाज चंबुक है, चंबुक। जिस तरीके से चंबुक लोहे को खींचता, वैसे ही नमाज अल्लाह की मदद को जमीन पर उतारती है। आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, अब रमजान आने वाला है, अरे आने वाला है ना रमजान कुछ दिन में, तो अब तो शैतान भी मुसलमान हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और टूटा हुआ इंसान भी इंशाअल्लाह खुदा से जुड़ जाएगा। क्या मैं इस पूरे मजमे पर उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ये नियत करो कि रमजान का चाँद 4 दिन के बाद तुलू होगा, लेकिन बात आज मैंने समझी है, मैं खुदा को गवाह बनाकर वो नमाज जिससे मैं टूटा रहा,
वो सजदा जो मेरी जिंदगी से छूटी रही, वो अल्लाह का रिश्ता जो मेरी जिंदगी से मुनक़ता रहा। ऐ रब्बे करीम, आज मैं इस जलसे में नियत करके जाता हूँ, नमाज नहीं तो मुसलमानियत कहाँ है, नमाज नहीं तो अल्लाह की पहचान कहाँ है, नमाज नहीं तो रसूल से रिश्ता कहाँ है। बोलो, अगर ये रिश्ता इस्लाम की रिश्ते की गवाही है तो क्या पूरा मजमा आज के बाद अल्लाह के सामने पांचों वक्त की नमाज के लिए खड़े होने को तैयार है या नहीं? बोलो, इंशाअल्लाह होंगे हम लोग। जरा इसमें हाथ उठाते तो मैं समझ जाता। खूब पावर से उठाइए ना हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमको उम्मीद है ये मुफलर वाला मुसलमान पक्का सच्चा आदमी। वो बोला कि मुफ्ती साहब को काहे को ठगेंगे, जो हमारे मन में है वही असल है। क्या नाम है तुम्हारा? सदर आलम। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मामला? कुछ कर लो, इरादा कर लो ना, इंशाअल्लाह। हाथ उठा दो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो, रमजान में पढ़ते हो ना नमाज, रोजा तो सब करता। मैं अभी से दुआ करूंगा कि मेरे इस मजमे का एक एक मर्द मोमिन अल्लाह उनके ईमान को सलामती दे। अल्लाह रमजान की बरकत से नमाज को मौत तक के लिए उनकी जिंदगी में दाखिल फरमा दे। याद रखो, नमाज को पहचान बना लो। खुदा की कसम, पत्थर रेजा बन जाएगा, पहाड़ के चट्टान झुकेंगे, अल्लाह की नुसरत कदमों पे आएगी, हाथ उठेंगे, पेशानी रगड़ोगे, अल्लाह हालात के रुख को बदल कर दिखा देगा। बोलो, ये ताकत नमाज में है या नहीं? बोलो ना, ताकत है। उस ताकत पर हमको यकीन करने की जरूरत है। खाली आपे पढ़िएगा, वो जो स्क्रीन पर फोटो देख रही, अरे उसको भी पढ़वाइएगा, अरे पढ़वाइएगा। कौन चीज से? माने तो माने, नहीं तो डंडा लीजिए। और किसी काम में डंडा नहीं, लेकिन नमाज में डंडा चलेगा। और अगर गड़बड़ करे तो साफ कहिए कि जो अल्लाह को नहीं पहचान सकती, अल्लाह से रिश्ता नहीं रख सकती, उसका मेरे साथ मोहब्बत के क्या माना? अगर तुम वाकतन मोहब्बतुर रसूलुल्लाह के वफादार हो, अल्लाह की फरमा बरदार हो, पहले उस रब को मानो जिसने तुमको पैदा किया, उस रब को मानो जिसने मुझ जैसा शौहर दिया, उस रब को मानो जिसने इस जैसा घर दिया, जो उस एहसान का बदला नहीं चुका सकती, जमीन पर वफादार बीवी होकर कैसे जी सकती है? बोलो, अल्लाह समझ दे। क्या इंशाअल्लाह हम लोग अपने घर की माँ बहनों को भी अल्लाह के सामने झुकाएंगे? बोलो ताकत से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस हमारी पेशानी से नीचे हमारी आंख है। बोलो, ये आंख भी मुसलमान होना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं। जितने नौजवान बैठे हो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता कि आज तुमने अपनी बदकिरदारी से, अपने गलत माहौल से और इस प्लास्टिक के डिब्बा मोबाइल की वजह से अल्लाह की इस अमानत को नापाक कर दिया। आज मेरे जवान बेटे, मेरी समाज की बेटी, मेरी बहन और भाई आज 9-9 घंटे मोबाइल के स्क्रीन पर आंख डालकर आज मोबाइल की उस गंदी तस्वीरों के जरिए, ब्लू फिल्मों के जरिए और गंदी फिल्मों के जरिए आज अपने आंख की पुतली को नापाक कर रहे हैं। ऐ लोगों, क्या ये आंख की रोशनी खुदा की अमानत है या नहीं? अरे बोलो, अमानत है कि नहीं? मैं झारखंड में जलसे में था, मेरे पास एक मोहतमिम साहब आए जो आंख के नाबीना थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जलसे के बाद मुझसे कहने लगे, मुफ्ती साहब आप सफर में रहते हैं, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, जरा आपसे मैं एक गुजारिश करता हूँ, मेरे लिए एक दुआ कीजिएगा। अल्लाह ने मुझको जमीन जायदाद दिया, औलाद की नेमत दिया, मकान और रिश्तेदार दिया। आप खुदा से कहिएगा कि अल्लाह सब कुछ मुझसे छीन ले और 1 घंटे के लिए मेरे आंख में रोशनी को वापस कर दे। ए लोगों, पूछो उस आंख वाले जिसकी रोशनी छीन ली गई, क्या आंख की रोशनी की कीमत क्या है? क्या आज ब्लू फिल्मों के जरिए, आज गंदी तस्वीरों के जरिए, आज उस मोबाइल को आग बनाकर आज जिस जिंदगी को तुम चला रहे हो, याद रखो ये लानत को बुलाने वाली है, अल्लाह की रहमत को उतारने वाली नहीं है।
मैं भीख मांगता हूं अपने नौजवानों से। याद रखो ये मोबाइल आग है, आग का सही इस्तेमाल करोगे खाना पकेगा, सही इस्तेमाल करोगे गर्मी मिलेगी, जरा से अगर गलत इस्तेमाल हो जाए घर जलकर राख होगा। आज मोबाइल के जरिए जो फितना हो रहा है, आज 80% तलाक मोबाइल की गंदगी की वजह से होती, आज 90% जो ज़िनाकारी आज सिर्फ मोबाइल की वजह से होती। आज ये शौहर बेईमान, बीवी जवान, बेटी जवान स्क्रीन टच मोबाइल और वीडियो कॉलिंग करता, अपने भी करता 1 घंटे और दूसरे मर्द के साथ 2-2 घंटे वीडियो कॉलिंग होती। आज इस वीडियो कॉलिंग की वजह से तलाक की लानत बरस रही है। शर्म नहीं आती? अपनी जवान बेटी के मोबाइल पे कंट्रोल करो, जवान बीवी के मोबाइल पे कंट्रोल करो। कोई जरूरत नहीं स्क्रीन टच की, छोटे मोबाइल से भी रिश्ता जुड़ सकता, खबर पहुंच सकती, काम चल सकता है। याद रखो इन मोबाइल के पेट में जो गंदगियां भरी हुई है, अगर इन गंदगियों से तुमने घर को नहीं बचाया, औलाद को नहीं बचाया, बेटी को नहीं बचाया, तो याद रखो बदकारी की आग इस समाज को जलाकर राख कर देगी। अल्लाह मुझे हिम्मत दे। आज बाप घर से निकलता है और उसकी बेटी के साथ मोबाइल की वजह से बदकारी होती है। आज जो बेटियां कॉलेज स्कूल के नाम पे जाती है, आज मोबाइल की वजह से आज वो रास्ता घर का छोड़कर दूसरे रास्तों पर निकल जाती है। मैं आपसे कहता मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के लिए करो, कॉन्टेक्ट बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ, अगर पढ़ने वाले हो तो गूगल से फायदा उठाओ, लेकिन उसकी स्क्रीन पर आंख डालकर गलत फिल्मों और ब्लू फिल्मों के जरिए आज तुम अपने आंख की पुतली को गंदी करो, दूसरे की बहू बेटी से घंटों गंदी बात करके आज जनाकारी और बदकारी को समाज में फैलाओ। बोलो ये चीज हमारे लिए काबिले लानत है या नहीं है? आज सऊदी में बैठा, पंजाब हरियाणा बम्बई में बैठा वीडियो कॉलिंग करता है, कौन है बगल में, कौन था खड़ा, किसकी चादर है, और वहीं से 3 तलाक ठोकता है। तब मोदी साहब 3 तलाक को खत्म किया, इसलिए कि ये बेज़मीर मुर्दा मुसलमान सड़ा हुआ भी है तो 3 से कम तलाक देने को तैयार नहीं है। और आज 90% तलाक के वाक़यात सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन की वजह से फितने के तौर पर हो रहे हैं। अल्लाह मेरे ज़मीर को जिंदा करे। क्या इंशाअल्लाह रमजान का मुबारक महीना आ रहा है। लोग कहता है कि देखिए हम रोजा है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अरे बोलता है ना, यानी रोजा नहीं हो तो झूठ जायज है और रोजा में झूठ हराम है, बेईमान के। कहता है कि नहीं नहीं हम तो रोजा है, हम इसमें ऐमानी बेईमानी का काम नहीं करें। ती रोजा में ऐमानी बेईमानी हराम, गैर रोजा में नहीं। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, 1 सतर कुरान पढ़ोगे 70 का सवाब अल्लाह देगा। 1 मर्तबा दरूद पढ़ोगे 70 दरूद का अजर अल्लाह देगा। बोलो क्या रमजान को नूरानी बनाओगे? और पूरे रमजान के लिए आदत डालो कि इस मोबाइल पर ऐसा कंट्रोल करेंगे कि इंशाअल्लाह मोबाइल के स्क्रीन की कोई गंदगी मेरे आंख तक नहीं पहुंच सकेगी। करोगे इंशाअल्लाह? ये मुसलमान सो रहा है, इसको जगाइए। आप क्या आगे? नहीं नहीं वही उजली टोपी वाला, टोपी बड़ी चमकदार लिया, ससुराल में मिली। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो मुफ्त का सामान उधरे से आता है, बेसी सप्लाई हुई। अल्लाह करे कि इसने अपने से पैसे से खरीदा हो। बोलो आज मोबाइल पर हम लोग कंट्रोल करेंगे और हवा की बेटी को स्क्रीन टच देंगे। हाँ ना, खेत में हम मक्के की, जेब में पॉकेट में मोबाइल है, माशाअल्लाह घन घन घंटी बज रही है, घास काट रही है, अब फट से स्क्रीन पे टच। कहाँ थी दुनिया जब इससे पहले मोबाइल नहीं था? दुनिया चल रही थी कि नहीं चल रही थी? अरे लोगों को दाना पानी मिल रहा था कि नहीं मिल रहा? बड़ा एडवांस बनता है। जिंदगी में तरक्की के लिए तो एडवांस नहीं बने, बदकारी के लिए, ज़नाकारी के लिए, हरामखोरी के लिए आज जो बंदा एडवांस बनने की कोशिश करता, याद रखो वो अल्लाह की लानत को जमीन पर आवाज देता है। मैं तमाम मुसलमान जो यहाँ बैठे हो नौजवान, मैं खास तौर पर अपने 15 साल से लेकर 30 साल के जवान भाइयों से भीख मांगता हूँ।
बचा लो अपने आंख की पुतली को, बचा लो इस लानत को जिसने तुम्हें अपने घेरे में ले लिया। आज हाथ उठाकर वादा करो कि इंशाअल्लाह मोबाइल की गंदगी से खुद बचेंगे और अपने घर को भी बचाने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। उठाइए ना हाथ, जरा नींद उड़ेगी भाई, मेरी हिम्मत तो बढ़ेगी। अल्लाह कबूल फरमाए। देखो इस पेशानी से नीचे ये नाक है, इसको भी मुसलमान होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये नहीं है। हाल ये है सरकार निकाह के तरीके को बदल रही है और मुसलमान 40 स्कॉर्पियो से कम की बाराती में निकाह करने को तैयार नहीं है। अभी मैं चौड़ली से आगे था, देखा कि धमाधम स्कॉर्पियो जा रहे हैं। मालूम हुआ कि सब बाराती का स्टिकर लगा हुआ है। लोगों ईमानदारी के साथ बताओ, क्या आज अगर तारीख में आपने 1.25 लाख पैगंबर का नाम सुना होगा, 1.25 लाख सहाबा का नाम सुना होगा, तारीख के पन्ने को उलट कर देखो किसी की शादी में बाराती का सबूत नहीं है। लेकिन आज ये फटीचर मुसलमान जिसको बेटी वाले से लूट कर पैसा मिला, बेटी वाले के उसने भीख मांगी है, अपनी तो जेब में सुराख है, बेटा जन्मा करके पैदा करके आज जाकर के मंडी में बेचकर आज उससे जो पैसे हासिल हुए, आज उस पैसे को फुटानी करके बाराती में उड़ा रहा है। लोगों शर्म करो, बाराती हराम है जो तुम अमल कर रहे हो। शरीयत में कहीं गुंजाइश नहीं। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करे। 2 से 3 गाड़ी में अल्लाह ताला आपके घर आपकी बहू को ला सकता है, लेकिन आज शादी के नाम पर जो तमाशा इस समाज के अंदर होता, याद रखो उसका मोहम्मद के तरीके से कोई रिश्ता नहीं। अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए। आप लोग बाराती में गए हैं कि नहीं गए हैं? अरे गए हैं। बाराती की दावत कौन देता है, बेटा वाला की बेटी वाला? अरे बाराती का कार्ड कौन देता है, बेटा वाला की बेटी वाला? खाते हो किसके यहाँ जाकर? शर्म नहीं लगती है? अरे शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? याद रखो जिसके सीने में ईमान जिंदा है, जो चाहता है कि उसके पेट में हलाल लुक़मा जाए, जो चाहता है कि उसका खून और गोश्त अल्लाह की जहन्नम में न जाए, वो इस बात की पाबंदी करो कि हम आज सरकार की तरफ से निकाह के तरीके को बदलने की जो कोशिश हो रही है, हम अल्लाह के रसूल के वफादार बंदे बनकर आज हम ये तय करते हैं कि शादी के तरीके को उसी तरीके से अंजाम देंगे जैसा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तालीम दी है। बोलो नबी ने जगह नबी ने क्या तालीम दिया? अरे निकाह के बारे में तालीम मिली है। फरमाया आलनु हादन निकाह वजअलू फिल मसाजिद, निकाह ऐलान करके करो, निकाह को मस्जिद में अंजाम दो। कहाँ करना चाहिए निकाह? अरे कहाँ करना चाहिए? मस्जिद में। आज कोई मुसलमान है जो हाथ उठा के कहे कि हमारे बेटा का निकाह मस्जिद में हुआ? देखिए पूरा पिंडाल। तुम तो नबी के तरीका को पहले छोड़ो। आज अगर दिल्ली छोड़वा रही है तो इसमें क्या ताज्जुब है? अरे पहले हम नबी का रास्ता छोड़े कि नहीं छोड़े? नबी का तरीका क्या है? जैसे नमाज इबादत है, निकाह भी इबादत है। जैसे निकाह को नमाज को मस्जिद में पढ़ते हो, निकाह भी मस्जिद में करो। ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। बोलो आज ये तरीका हमसे छूटा हुआ है कि नहीं? लेकिन अमेरिका में ईसाई है, लंदन में ईसाई है। आज कोई भी ईसाई चाहे राष्ट्रपति हो चाहे गवर्नर हो, अगर उसके बेटे का निकाह होगा गिरजाघर में होगा, गिरजाघर से बाहर उसका निकाह नहीं हो सकता। आज ईसाई धर्म को मानने वाला जिसका मजहब मिट गया, आज उसके राष्ट्रपति के बेटे का निकाह गिरजाघर में। ये फटीचर मुसलमान आज 5 लाख का पिंडाल लगाकर आज अपने प्यारे आका की सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह जुर्रत दे, ईमान की खैरत दे। आज जो लोग हमसे निकाह का तरीका छीनना चाहते, अगर उस तरीके मोहम्मदी को बचाना चाहते हो तो आज इस मजमे में वादा करो, जैसे नमाज इबादत समझकर मस्जिद में करके इंशाअल्लाह निकाह भी इबादत समझकर मस्जिद में अंजाम देंगे।
करोगे? कोई मुसलमान वादा कर सकता है हमसे कि इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब हम बेटा का निकाह मस्जिद में पढ़ाएंगे? कोई कर सकता? जरा हाथ उठाओ ना जो करते हो। देखो जिस पर यकीन हो वही करना। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखो, जब नबी की सुन्नत मर रही हो, जो बंदे मोमिन एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह 100 शहीद का सवाब उसको अता फरमाएगा। हिम्मत करके निकाह को इबादत बनाओ। निकाह को जितना सस्ता बनाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उतना ज्यादा गलतकारी के काम को मुश्किल बनाएगा। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बोलो बाराती में जाने में कंट्रोल करोगे कि नहीं करोगे? क्या करना? अगर जाने का शौक है तो बेटी वाले से कहो कि बेटा वाला तुम्हारे नाम कार्ड भेजे। अगर वो तुम्हारे नाम कार्ड भेजे तब तो बेटा वाले के यहाँ खाने जाओ, वरना बेटा वाले की दावत पर बेटा वाले के यहाँ खाओ। हरगिज़ बगैर दावत के बेटी वाले के यहाँ मत जाओ। बोलो इंशाअल्लाह। बात कहता है कि क्या मुफ्ती साहब, वहां तो बड़ा मिलता अलबेला और अहम आइटम मिलता है, आप छुड़वा रहे नहीं। मैं आपको उस हराम खाने से रोक रहा हूं जिसको उलमा ने हराम लिखा, जिसको उलमा ने मशकूक लिखा। आज हराम हमारे अंदर हालत इतनी बिगड़ गई कि पहले मर्द बाराती में जाता था, अब जवान बेटी बहू को भी लाद कर लोग बाराती में ले जा रहे हैं। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या ये नबी का तरीका है? अरे बोलो है। और बाराती पर तुफ ये है कि ये बेज़मीर मुसलमान आज डीजे वाले को बुलाकर बगैर डीजे के इसकी शादी नहीं हो रही है। अरे डीजे हो रहा है ना, डीजे माशाअल्लाह। अपने बच्चा को नचनिया बनाने वाला मुसलमान, 7-8 साल का बच्चा डीजे पे थिरकता है, नाटक करता है, और बेगैरत दादा और मुर्दा मुसलमान बाप आज इस मंजर को अपने आंखों से देखता, उसको शर्म नहीं आता। याद रखो, आज हमने तकरीबन 10 गांव में यह फैसला कर दिया कि जिस खाने के अंदर और बाराती और शादी में डीजे का इस्तेमाल होगा, उसके दरवाजे पर हम नहीं जाएंगे। बोलो हिम्मत है तो फैसला करो। हम डीजे की बात सिर्फ कर रहे हैं। जिसके शादी में डीजे बजेगी उसके दरवाजे पर शादी में शरीक नहीं होंगे। अल्लाह ईमान की जुर्रत दे। बोलो डीजे के खिलाफ अपने आप को मजबूत कर सकते हो कि नहीं कर सकते? है कोई हाथ उठाने वाला जो हाथ उठाए? इंशाअल्लाह अगर आपने एक आबादी में पाबंदी लगा दी कि खबरदार डीजे मेरे यहाँ नहीं आएंगे, हमारे कोई गैर मुस्लिम भाई का जुलूस जाए, डीजे बज जाए, मुसलमान का चेहरा बिगड़ जाता है। डीजे की आवाज आई, मस्जिद में अजान हो रही है, बेशरम मुर्दा मुसलमान, तुम मस्जिद के सामने से अपना डीजे बजाते हो, मुहर्रम के जुलूस निकालते हो, गलत ढोल पीटते हो, ताशे पे रंग चढ़ाते हो। क्या तुम्हारा खुदा और तुम्हारा रसूल नाराज नहीं होता? आज कौन है जो आपका हाथ पकड़ेगा? कौन है जो आपके ईमान की खबर लेगा? तय करो कि ये डीजे हराम है। जिस दरवाजे पे डीजे बजेंगे, जिस शादी में डीजे जाएगा, एक बाज़मीर मुसलमान की हैसियत से इंशाअल्लाह हम उस शादी का हर कीमत पर बायकाट करेंगे और किसी कीमत पर इंशाअल्लाह उस दरवाजे पर पैर नहीं रखेंगे। बोलो करोगे इंशाअल्लाह? और दहेज लोगे? अरे दहेज हम कहाँ बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं। चोड़ली है, सुकाड़ घाट है, कोई भी बाप आज बगैर पैसा और नोट गिने अपने लंगड़ा बेटा की भी शादी करने को तैयार नहीं है। और ये लानत इस तरीके से इन आबादियों में घुस गई है कि या तो अल्लाह का अज़ाब उतरेगा या नहीं तो कहीं से इस्लाह की नूर चमकेगी। मुसलमानों, आज तुमने निकाह को मुश्किल बनाया। अभी 15 दिन पहले एक मौलाना साहब जो देवबंद से फारिग हैं, चंपारण के रहने वाले, मेरे पास आकर बिलक बिलक के रोने लगे। मैंने उनका हाथ पकड़कर उनको सहारा दिया। पूछा कि मौलाना आप क्यों रो रहे हो? कहा कि मुफ्ती साहब मैं आपसे फतवा लेने आया हूँ
या तो फतवा दीजिए कि मैं फांसी पे लटक जाऊं, या फतवा दीजिए कि मैं अपने बेटी के गले पे छुरी चलाकर उसको जमीन को खोद कर उसमें दफन कर दूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा कि मौलाना आप ऐसी बात क्यों बोलते हैं? कहा कि मुफ्ती साहब, मेरी बेटी आज 10 साल से जवान है। मेरे रिश्ते के तलाश करने के लिए एक एक दरवाजे तक अपने कदम को बढ़ाया। 20 से ज्यादा मेहमानी हो चुकी है। 7 और 8 लाख से नीचे कोई कम करने को तैयार नहीं है। मेरी बेटी जब रात को बिस्तर पर रोती है, मेरा जिगर काम नहीं करता। जी यही चाहता है कि जमीन फट जाती, मैं उसमें समा जाता और जवान बेटी के रोने का सुनना मुझको नसीब नहीं होता। लोगों, अल्लाह से डरो। कितने दिन खाओगे लूटा हुआ पैसा? कितने दिन खाओगे ये हराम माल जो चोरी के माल के तरह हराम, डकैती के माल के तरह हराम है? क्या समझते हो तुम्हारा हज तुमको बचा लेगा? तुम्हारा चिल्ला तुमको बचा लेगा? तुम्हारा उम्रा तुमको बचा लेगा? तुम्हारा हाफिज बेटा तुमको बचा लेगा? नहीं, तुम्हारा तहज्जुद तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा, चिल्ला को लपेट कर सर पे ठोक दिया जाएगा। अगर तुमने जहेज के माल से अपने हाथ को रगा, अगर तुम्हारे जहेज की वजह से कोई बेटी फांसी के फंदे में लटकी, गुनाह के दलदल में कूदी, तो याद रखो जब तक खुदा की अदालत में हिसाब नहीं होगा, 1000 नेकी के बावजूद, तहज्जुद के पहाड़ के बावजूद तुम्हारा कदम खुदा की जन्नत तक नहीं जा सकता। अल्लाह मेरे ज़मीर को पाक करे। अगर तुम जिंदा मुसलमान हो, नबी के वफादार हो, आज की तारीख में सरकार निकाह के तरीके को बदलना चाहती, अगर उस नबी के तरीके को बचाना चाहते, आज मजमे में मजबूती के साथ नियत करो कि ये बेटा अल्लाह का दिया हुआ इनाम है। अल्लाह ने 9 महीने माँ के पेट में इसको खिलाया, पैदा होने से पहले इसके लिए दूध का इंतजाम किया। अल्लाह चाहता इसको लंगड़ा बना सकता था, अल्लाह चाहता इसको कैंसर का मरज दे सकता था, अल्लाह चाहता इसकी नाक को टेढ़ी कर सकता था, लेकिन मेरे रब ने खूबसूरत बेटा मुझको दिया, तंदुरुस्त बेटा मुझको दिया। मैं उस रब को भूल नहीं सकता। उस रब के कानून पर लात मारकर मैं अपनी मर्जी के हिसाब से जहेज की भीख नहीं मांग सकता। अल्लाह हिम्मत दे, बोलो इंशाअल्लाह। जितने सच्चे दिल से मुसलमान हो, हाथ उठाकर कहो कि इंशाअल्लाह इस लानत में हम आज के बाद मुब्तला नहीं होंगे। देख रहे हो, मीठा मीठा हफा, तीता तीता थू थू। नमाज में खूब पावर से हाथ उठ गया, रोजा में भी हाथ उठेगा। अब माल का जब मसला आता तो हाथ नहीं उठता। आजकल रिजर्वेशन पर नौकरी हो रही है। ये जो मास्टर बन गया समाज का कोई, तो बाप समझता है कि बम बम है, या तो चरचकिया से नीचे की बात नहीं करता। बोलो, शर्म नहीं आती है? अरे ईमान तुमको खैरत नहीं दिलाती है? बेटा तुम्हारा मास्टर बन गया, लेकिन उसकी जिंदगी का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। याद रखो, उसकी सांस खुदा की कुदरत में है। अल्लाह के कानून पे लात डालकर चलोगे, अगर मालिक की नजर बिगड़ गई, 10 लाख लोगे, 20 लाख तुमको जमीन पर भर देना पड़ेगा। अल्लाह तुम्हारे ईमान को बचाए। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि एक मर्तबा फिर अगर आप मुझे ये मोहब्बत देते, आज कोई दिन अखबार खोलो, टीवी पर नजर डालो, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कोई हिंदू या मुसलमान की बेटी जहेज की आग में नहीं जली। अभी 4 दिन पहले मैं चितरपुर झारखंड में था। लोगों ने मुझको बताया कि करीब की आबादी बनसुंगरा है, सिमडेगा है, वहां तकरीबन 70 से ज्यादा मुसलमानों की बेटी अपने बाप का घर छोड़कर मुर्तद होकर गुनाह के रास्ते पर चली जा चुकी है। लोगों, ये बेटी दामन पकड़ेगी, आपका हाथ पकड़ेगी। आज जिस गरीब बाप की झोपड़ी में बेटी है, बाप को नींद नहीं आती, बेवा के आंख में चैन नहीं। आज वो सोचती है कि ये बेटी जवान होकर कल किस चौखट पे जाएगी, और ये जालिम और लुटेरा समाज, आज का ये डाकू बेगैर बेटी वाले के घर में डाका डाले, आज अपने बेटे के हाथ को पीला करने के लिए तैयार नहीं है। लिखो, कलम है,
अगर तुम किसी बेटी वाले से मांग कर लोगे 3 नस्ल के अंदर चक्रवर्ती सूद के हिसाब से तुमको चुकती कर देना पड़ेगा। आज तुम लेते हो, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पोता जब रोएगा तो कोई उसको आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए जितने ईमान वाले यहाँ बैठे हो, अल्लाह के नाम पर वादा करो, निकाह को आसान बनाएंगे, निकाह को इबादत बनाएंगे, बगैर किसी मुंह का कटोरा खोले, बगैर भीख मांगे, बगैर बेटी वाले के घर में जहेज के नाम पे डाका डाले, शरीफ बाप की बेटी से इंशाअल्लाह सादा तरीके पर अपने बेटे का निकाह करेंगे। हिम्मत है तो अल्लाह के नाम पर जरा हाथ उठाकर खुदा के सामने गवाही दे दो। उठाओ हाथ, खुदा राजी हो जाएगा। स्टेज वाला सब नहीं उठाए, आप लोगों की नियत है रे ठीक भाई। आजकल मौलवी सब भी लेने लगा है, ये बात मत सोचिए। हम इसीलिए हाथ उठवा रहे हैं, ये हाथ इसीलिए उठवा रहे हैं। वो भी हाफिज साहब हो गए तो अफलातून हो गए, अब मौलाना साहब हो गए तो ये हो गए। याद रखो, कोई मौलाना और दारुल देवबंद की सनद नहीं चलेगी, नदवे की सनद नहीं चलेगी, रसूलुल्लाह की सुन्नत की सनद चलेगी। और अगर उस सुन्नत के तरीके को छोड़ा, तरीके नबी को कत्ल किया, मोहम्मद का हाथ होगा, तुम्हारा दामन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, बगैर इंसाफ चुकाए खुदा की जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। ये नाक की हिफाजत करो। कहता है कि हम तो सरपंच साहब, ठेकेदार हैं, मुखिया हैं, कैसे सादा निकाह करेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग बड़ा कि अल्लाह बड़ा? अरे लोग बड़ा कि अल्लाह बड़ा? बोलो। अरे मुखिया हो तो वलीमा करो, बहु भोज करो, पूरे पंचायत को दावत दो। बोलो रसूल मना करेंगे? बल्कि फरमाया कि तुम वलीमा करो बेटे का, पूरे पंचायत को 3 दिन तक तुम खिलाओ, खाना भी सवाब, खिलाना भी सवाब। बोलो। अरे खाने का रास्ता शादी में खुला हुआ है कि नहीं है? लेकिन दावत देगा बेटा वाला, जाएगा पेट में ठूसने वाले के यहाँ, बेटी वाले के यहाँ। ऐसा बेशरम मुसलमान इस्लाम को नहीं चाहिए। और देवबंद की तारीख को याद करो, हजरत मौलाना याकूब साहब पहले सदर मुदर्रिस, उनके घर में बेटी सियानी हुई तो उनकी आलिया ने कहा कि हजरत खाली पढ़ाइएगा कि बेटी का भी ख्याल कीजिएगा। हजरत ने कहा कि सुनो, मैं ख्याल कर रहा हूँ, जिस दिन लड़का मुझको मिल जाएगा, मस्जिद में निकाह होगा, मेरी बेटी खुदा के नाम पर रुखसत होगी। आलिया ने कहा कि क्या घर में खाना पीना, दावत वोत, भोज भंडारा नहीं? कहा कुछ नहीं होगा, सादा तरीके पर छुहारे पे निकाह होगा। आलिया ने कहा कि तब तो हम लोगों की नाक कट जाएगी। तो हजरत ने कहा कि नाक कटे कि पैर कटे, अल्लाह रसूल से रिश्ता न कटे, हम तो इतना जानते हैं। लड़का पसंद आ गया, मस्जिद में असर बाद छुहारे पे निकाह हुआ। कल होकर जो मयसर हुआ, बेटी को देके रुखसत कर दिया। और जब बेटी घर से चली गई तो हजरत ने गुस्ल करके नया कपड़ा पहना और पहन के घर में आईना रखा था, उसके सामने खड़े हो गए। बीवी को पहले से गुस्सा था, देखा कि 5 मिनट से आईना को निहार रहे हैं, तो बोली कि क्या बात है, कौन चीज आज खास तौर पर देख रहे हैं? तो हजरत ने कहा कि तुम अपना काम करो। कहा कि हर बात में आप यही जवाब देते हैं, अरे कुछ तो बताइए कि क्यों इतनी देर से आईना देख रहे हैं? तो हजरत ने कहा कि जानना चाहती हो? बोला कि जानने ही के लिए तो सवाल किया। हजरत ने कहा कि तुम जो बोले थे कि अगर हम भोज भंडारा नहीं करेंगे, सादा निकाह करेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, और हम तो वैसे काम किए हैं, इसीलिए आईना में देख रहे हैं कि नाक इधर से कटी है कि इधर से कटी है, वही निहार रहे हैं। अरे नाक कटी थी क्या? बोलो। अरे कटी, ये आपका वहम है, ये जिंदगी में दूसरों की देखा देखी है, ये वो अज़ाब इलाही है जो पैसों की कसरत की वजह से शैतान ने आप पर मुसल्लत किया। आप फख्र से कहो कि मैं मुसलमान हूँ, मैं नबी की सुन्नत का ताबेदार हूँ। आका के यहाँ 1.25 लाख सहाबा की शादी हुई, कहीं ये धूम नहीं मचा। आज मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, सादा तरीके पर करके मैं अपनी नाक को कटा सकता हूँ, नबी की सुन्नत से रिश्ते को काट नहीं सकता हूँ। बोलो इंशाअल्लाह होगा। इन नाक से नीचे ये मोछ है,
इसको भी मुसलमान बनाओ। ये भी आजकल मुसलमान नहीं है। हम लोग चंपारण में दौरा कर रहे थे तो एक भाई आया कहने के लिए, मुफ्ती साहब दुआ कीजिए हम दोनों भाई में मेल जोल हो जाए। पूछा क्या हुआ? कहा 10 कट्ठा जमीन का झगड़ा 7 साल से चल रहा है। पूछा केस मुकदमा का? 7 किस्त मुकदमा चल रहा है और हमारा भाई 2 मरतबा जेल जा चुका। बोले कितना पैसा खर्चा हुआ? कहा 3 लाख हमारा हुआ, भाई का 5 लाख से ऊपर हुआ। बोले कि कौन चीज की बुनियाद पर? कितनी कीमती जमीन है? कहा कि जमीन तो चोर की है, चोरली वाली। कितना दाम होगा? 50,000। खर्चा रुपया कितना हुआ? 3 लाख इसका, 5 लाख इसका, 7 किस्त में मुकदमा। हमने कहा कि 50,000 की जमीन के लिए इतना पैसा खर्चा किया, मुसीबत उठाया, दिल में कोई कसक नहीं उठा। तो चाहत के कहने लगा, मुफ्ती साहब झगड़ा जमीन का नहीं, झगड़ा मोच का है, मोच का। अरे है चोरली वालों, सुखाए बासा वालों, सुखाड़ घाट वालों, यहाँ तो मोच ही चलती है। एक हुआ तो 2, 2 हुआ तो 3, और यही शान आन मान खुदा की कसम नहीं, मोच बड़ी रही, अल्लाह की जात सबसे बड़ी है। इसीलिए इस्लाम ने कहा मोच कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, न मोच रहेगी न ताव देगा। अरे कहा कि नहीं कहा? तो आप लोग जितने लोग हो बोलो इंशाअल्लाह आज से इस मोच को भी मुसलमान बनाओगे। अरे बनाओगे? कभी दिल में कीना मत पालो, नफरत मत रखो, अना के आग में मत चलो, कभी अपने को बड़ा नहीं, सबसे बड़ा अल्लाह को समझो। आज झगड़े की आग समाज को खा रही है, इसी अना की वजह से समाज चल रहा है। बड़े भाई छोटे भाई में झगड़ा हुआ, मैंने पूछा छोटे भाई बड़े भाई से कि आप जाकर के छोटे का हाथ पकड़िए। बोला कि अल्लाह भी इसीलिए मुझको बड़ा बनाया था, मैं छोटे का हाथ पकड़ूं। छोटे से कहा कि तुम जाके पकड़ लो। बोला कि मुफ्ती साहब वो उम्र में बड़ा है, दौलत में हमसे बड़ा नहीं है। खुदा की कसम बोलो, आज अगर ये आग लगी रही, कभी समाज में मोहब्बत की खुशबू नहीं आ सकती है। झुकना सीखो। आज चोरली के बाद पर अगर कोई साइकिल चढ़ाना चाहे तो झुक कर के पैडल मारना पड़ेगा कि अकड़ के? अरे झुकेगा तब ना ऊपर चढ़ेगा, अकड़ेगा तो पीछे उलट जाएगा। और जब बात पर से नीचे उतरना हो तो टाइट करना जरूरी है, अगर झुकोगे तो नीचे लुढ़क जाओगे। खुदा की कसम कॉमन बात है, जो जमीन पर झुक कर चलता अल्लाह उसको ऊंचाई पर पहुंचाता है, जो जमीन पर अकड़ता है अल्लाह उसको ऐसा तोड़ता है कि जमीन पर इज्जत की चटाई उसको नसीब नहीं होती। आम का जमाना है, बोलो जिस टहनी में ज्यादा आम हो वो झुक के रहेगी कि अकड़ के रहेगी? अरे झुक के रहेगी कि अकड़ के? झुकेगी कि नहीं? झुकना फलदार होने की पहचान है। मैं ये चाहता हूं कि आप जितने ईमान वाले यहाँ बैठे हो, आज तय करो कि किसी से अगर कोई कीना है, किसी से अगर कोई अदावत है, किसी से कोई हसद और जलन है, मैं खुदा के नाम पर आज तौबा करता हूँ। याद रखो शबे कद्र जो मुबारक रात आने वाली है, फरमाया जिसके सीने में कीना होगा, हसद होगा, जलन होगा, उस रात में अगर वो हाथ उठाएगा उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। ईमान वालों, निकालो अपने सीने से घमंड को, मत कहो कि मैं तो मैं हूं, मेरी चलेगी। मैं को पालने वाला हलाक तो हो सकता है, अल्लाह के दरबार में इज्जत नहीं पा सकता है। बोलो इंशाअल्लाह हम लोग भी सीने से कीने को निकालेंगे, मोहब्बत करने वाले मुसलमान बनेंगे। जोड़ने वाले मुसलमान बनो, तोड़ने वाले मुसलमान मत बनो। और आज इस पिंडाल में कसम खाओ कि ऐ अल्लाह मैं तेरे सामने ये वादा करता हूँ कि जब तक मेरी सांस चल रही है इंशाअल्लाह अगर मैं किसी को फायदा नहीं पहुँचा सकता तो जिंदगी में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बोलो करो तो हाथ उठा के बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। इस मोज से नीचे थोड़ा मुंह है, हमारे गुलाम मुस्तफा साहब बैठे हैं, हम तो पांव तक क्या पहुंचेंगे, मुंह ही में लटक जाए।
देखा जाएगा कभी। थोड़ा सा मुंह का भी ख्याल करो, इस मुंह के अंदर पाकीज़ा अच्छी चीज जानी चाहिए कि नहीं, और अच्छी बोली निकलनी चाहिए कि नहीं। ये मुंह झूठ की फैक्ट्री है कि सच की फैक्ट्री? अरे मुसलमान का मुंह क्या है, सच की फैक्ट्री की झूठ की। लेकिन हर जगह सिक्का झूठ का चल रहा है। आज 90% मुसलमान 5 रुपए के लिए झूठ बोलने में शर्म नहीं करता है। क्या ये झूठ इतनी सस्ती चीज है? फरमाया कि लानत होती है उस बंदे पर जिसके जबान से झूठ की बोली निकल गई। अल्लाह मेरे मुंह की हिफाजत फरमाए। बोलो, क्या झूठ की खेती बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने दिन खाओगे झूठ से कमाया हुआ पैसा? कितने दिन खाओगे घपला दिया हुआ पैसा? अल्लाह के नाम पर नियत करो, इंशाअल्लाह झूठ की नापाकी से जबान को पाक करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें दारू डालेंगे, अरे दारू डालेंगे इसमें, दारू नशा, कोरेक्स की शीशी। शर्म करो मुसलमान। 70% मुसलमान आज नशेड़ी बनकर उसका बेटा समाज में सांस ले रहा है। कसम खुदा की, लोग जब मुदात सुनाते हैं सर शर्म से झुक जाता है। आज कोरेक्स की शीशी तोड़ता है, ताड़ी के गिलास उठाता है, विस्की के बोतल लेता है, नशे की गोली लेता है, इंजेक्शन लगाता है, और इस नशे की वजह से समाज तबाह होकर बर्बाद होता है। कलकत्ते में एक नौजवान शख्स मुसलमान मर्द है, वो नशा पी करके घर में दाखिल हुआ। उसकी बेटी अपने कमरे में सोई थी, बीवी कमरे में सोई थी। नशा में डूबा हुआ इंसान कुत्ते से ज्यादा जलील, बंदर से ज्यादा हकीर और पागल से ज्यादा बदमस्त हो जाता है। उसको ये ख्याल नहीं रहा कि ये बेटी का कमरा है कि बीवी का। बेटी के कमरे में दाखिल हुआ। उसकी बेटी सुबह को अपने माँ का हाथ पकड़कर मेरे कादी के पास आई, बिलक बिलक के रोने लगी, मुफ्ती साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बाप रात नशा करके आया, मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मुफ्ती साहब, जिस बाप के खून से मैं पैदा हुई, रात उस बाप ने अपने हाथ से मेरी इज्जत को लूट लिया। बोलो, क्या आसमान को फटना चाहिए कि नहीं फटना चाहिए? जमीन को फटनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन है जो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा? अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। खुदा की कसम, बचा लो इस नैया को, बचा लो समाज की डूबती हुई कश्ती को, और तय करो इंशाअल्लाह जितने मुसलमान यहाँ बैठे हो, बड़ा से बड़ा गुनाह करके जाओगे, सजा के बाद जन्नत पालोगे। अगर नशा करते हुए दुनिया से जाओगे, कभी अल्लाह की जन्नत का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। अल्लाह हिम्मत दे। बोलो इंशाअल्लाह। हम लोग हाथ उठाकर वादा करो कि हमारा घर, हमारी जिंदगी नशा से पाक होगा इंशाअल्लाह। उठाओ हाथ, पावर से उठाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनको, और हराम माल से बचोगे। दाना बहलोल के पास गए हजरत जुनैद बगदादी, कहा कि हजरत कुछ आप हमको इल्म दीजिए। तो हजरत ने कहा कि सुनो, एक बात बताओ कि खाना खाते हो? कहा हाँ। कहा खाने के आदाब क्या है? तो इन्होंने अपना सुनाया कि चबा के खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ना। हजरत ने दूसरे दिन कहा नहीं, खाने का सबसे पहला अदब यह है कि हाथ में जब लुकमा उठाओ तो देखो कि वो लुकमा हलाल है या नहीं। अल्लाह मुझको समझ दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर चाहते हो कि इस मुल्क में मुसलमान बन के रहो, अपनी पहचान के साथ जियो, एक रास्ता इख्तियार करो कि अपने अल्लाह की दी हुई शरीयत पर अमल करो। जब तुम अमल के साथ खड़े हो जाओगे, कोई सरकार तुमसे दीन नहीं छीन सकती। अमल को छोड़ दोगे, कोई भी तुमको तुम्हारे हाथ से तुम्हारे कीमती ईमान को छीन सकता है। मैं आज के इस इजलास में बैठे हुए तमाम ईमान वाले भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अपना रंग, अपनी चलन, अपनी जिंदगी का हर व्यवहार, अपना हर दस्तूर, मर्द भी और औरत भी इस्लाम के साथे में करे। और यहाँ जो मौलाना गुलाम मुस्तफा मदरसा चलाते हैं, जो मस्जिद है, उसके वकार की हिफाजत करो। कुरान को अज़मत की निगाह से देखो, कुरान पढ़ने वाले को देखो, कुरान पढ़ाने वाले। आजकल ये फटीचर मुसलमान मौलवी को गिनती देने को तैयार नहीं। याद रखो, जिस अल्लाह ने उसके सीने को कुरान के लिए कबूल किया, ज़मीन पर उससे बेहतर इंसान नहीं हो सकता है।
जिसने हदीस के लिए कबूल किया, अल्लाह के नजदीक उससे बात नहीं हो सकता। जो मर्तबा अल्लाह की जात का है वही अल्लाह की किताब का है, वही अल्लाह की किताब के पढ़ने वाले का है, वही अल्लाह की किताब के पढ़ाने वाले का है। इस मदरसे और मस्जिद के ताल्लुक से कुर्बानी के लिए तैयार रहो। चंदा दिया, लेकिन जब भी मौलाना गुलाम मुस्तफा की आवाज जाएगी इंशाअल्लाह हर कीमत पर अपने दिल से, खून से, जान से कुर्बानी देंगे। सरकार को ये बात समझाएंगे कि जब तक मेरी सांस चलती है इंशाअल्लाह मदरसे मस्जिद के वजूद को कोई मिटा नहीं सकता। बोलो करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम ईमान वालों को अपने नबी के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना।